हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ड्रम स्टिक्स या जिसे सहजन फली कहते हैं उसकी सांभर। और यह सांभर बहुत ही चटपटी, टेस्टी, मज़ेदार होगी। और साथ ही हम सांभर मसाला पाउडर घर पर बनाकर तैयार करेंगे और उसका यूज़ कर कर हम सांभर कैसे बनाएंगे यह रेसिपी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो आज की इस एक वीडियो में हम सांभर मसाला पाउडर और उसके इस्तेमाल से होटल जैसी सांभर घर पर कैसे बनाई जाए यह सब जानेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सांभर मसाला पाउडर बना लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 5-6 साबुत लाल मिर्ची को ड्राई रोस्ट कर लिया है और यहाँ पर हमें कुछ सूखे मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप यह काम करेंगे। सारे मसालों को एक साथ रोस्ट नहीं करना है क्योंकि उनका रोस्ट करने का टेम्परेचर और टाइमिंग अलग-अलग होता है। तो हमारी मिर्ची थोड़ी सी रोस्ट हो चुकी है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर कुछ करी लीव्स लिए हैं, उन्हें धोकर ड्राई कर कर उन्हें भी रोस्ट कर लेते हैं। और जब ये हल्के से ड्राई हो जाएंगे तो इन्हें भी प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। अब गैस बर्नर की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और 2 टेबलस्पून चने की दाल को हमने पैन में डाल लिया है। साथ ही 2 टेबलस्पून सफ़ेद उड़द की दाल है, ये धुली हुई उड़द की दाल है। और इसके साथ ही हमने 2 टेबलस्पून तुअर दाल का इस्तेमाल भी किया है। और अब इन तीनों दालों को हम मीडियम या लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो ध्यान रखें कि इन्हें हमें लगातार चलाते हुए इस तरह से रोस्ट करना है कि ये जले भी नहीं और कच्ची भी ना रहे। और यहाँ पर हाफ टी स्पून चावल भी हमने इसमें मिला लिए हैं। यह थोड़ी देर बाद ही इसमें मिलाने हैं। चावल डालने से हमारे मसाले को एक बॉडी मिल जाएगी। तो धीमी आंच पर जब हम इन दालों को रोस्ट करेंगे तो धीरे-धीरे इस तरह से हम उलट-पुलट करके रोस्ट करेंगे ताकि यह जले नहीं। और अब ये सिक चुकी है और अच्छी सी खुशबू भी आ गई है, तो इसे भी हम प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पर 1/4 कप साबुत धनिया रोस्ट कर लिया है। इसे भी हम धीमी आंच पर इसी तरह से रोस्ट करेंगे और जब ये हल्का चटकने लगेगा तो इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हमने 2 टीस्पून जीरा भी रोस्ट करने के लिए डाल लिया है। और अब ये हल्का सा रोस्ट होने लगेगा तो साथ ही हम इसके अंदर आधा टीस्पून दाना मेथी भी डाल लेंगे और इसे भी इसके साथ में हल्का-हल्का रोस्ट करते जाएंगे। अब भुने हुए जीरा और मेथी को भी हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। और इसी पैन में हमने यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्चों को भी डाल लिया है और इसे भी हम हल्की आंच पर रोस्ट कर लेते हैं। अब ये रोस्ट हो चुकी है तो सारे जो ड्राई मसाले हमने रोस्ट किए हैं उसी प्लेट में इसे भी मिला लेते हैं। और अब इन रोस्टेड मसालों के साथ ही हम कुछ पिसे हुए मसाले भी डाल लेते हैं। 1 चम्मच हींग का पाउडर हम इन सूखे मसालों में मिला लेते हैं और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी का पाउडर भी इसमें डाल लिया। और अब क्योंकि हमने साबुत लाल मिर्च कम ली है, क्योंकि उसमें कलर इतना अच्छा नहीं था, तो मसाले के कलर को अच्छा ब्राइट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हमने चौथाई कप लाल मिर्च पाउडर इसमें मिला लिया है। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते, तो सूखी लाल मिर्चें जो ब्राइट चटक कलर की आती है, वो ज़्यादा ले लें। और इन सारे मसालों को हमने फाइन पाउडर के रूप में इस तरह से ग्राइंड कर लिया। तो देखा आपने कितना मज़ेदार होममेड सांभर मसाला पाउडर बनकर तैयार हुआ। और जब इस मसाला पाउडर से सांभर बनाएँगे, तो आपको ये बेहद ज़्यादा पसंद आएगा। मार्केट से लाना आप मसाला भूल जाएँगे। चलिए अब सांभर बनाना शुरू करते हैं। तो सांभर में आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर सहजन की फलियों को छील कर साफ करके इस तरह से टुकड़े काट कर ले लिया है। साथ ही हमने थोड़ी भिंडी और लौकी के टुकड़े भी लिए हैं और यहाँ पर हमने प्याज़, टमाटर भी इस्तेमाल किए हैं। आप प्याज़ नहीं खाते तो उन्हें स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर दाल हमने पहले से बॉईल कर रखी है। आधा कप तुअर दाल को धोकर आधा घंटा भिगोकर इसके अंदर नमक, हल्दी डालकर हमने 2 व्हिसल आने तक पकाकर इसे हमने बीट करके रख लिया था। तो अब हम सांभर को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई हमने ले ली है बड़ी सारी, क्योंकि हमें सांभर इसमें ही डालने हैं। तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून तेल के अंदर हमने राई को तड़काया है। 1 टीस्पून राई हमने यहाँ पर ली है। साथ ही 1 टीस्पून हम हींग का पाउडर इसमें डाल लेते हैं। और अब हमने कुछ करी लीव्स को धोकर इसके अंदर डाल लिए हैं। जब ये चटकने लग जाएँगे तो इसके अंदर साबुत लाल मिर्ची 2 या 3 आप डाल लें। और अब हमने जो प्याज़ काट कर रखे थे वो इसमें डालेंगे। आम तौर पर सांभर बनाने के लिए छोटे वाले प्याज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास छोटे प्याज़ नहीं हैं,
तो आप नॉर्मल प्याज़ को इस तरह से बड़े-बड़े टुकड़ों में काट कर भी ले सकते हैं। और अगर आप प्याज़ नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर लीजिए और सिर्फ़ राई, हींग, करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च का तड़का आप लगा लीजिए। और अब हमने यहाँ पर कुछ लौकी के टुकड़े इसमें डाल लिए हैं और साथ ही साथ ड्रम स्टिक के टुकड़े भी डाल लेंगे, क्योंकि लौकी पकने में थोड़ा टाइम लगाती है और भिंडी जल्दी पक जाती है। तो भिंडी को हम अभी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर बाद में इसमें डालेंगे। तो थोड़ी देर के लिए लौकी और ड्रम स्टिक को हम ढक्कन लगाकर ऐसे ही पकने देंगे। कुछ देर बाद जब लौकी और ड्रम स्टिक थोड़े से पक जाएँगे, तो कटी हुई भिंडी और टमाटर भी इसमें डाल लेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन-सी सब्ज़ी देर से पकती है और कौन-सी जल्दी पकती है। तो आप उस हिसाब से 1 बाय 1 इसमें सब्ज़ियाँ डालकर भूनें, तभी आपकी वो सब्ज़ियाँ सही से पकेगी। तो आप अपनी पसंद से इसके अंदर आलू, गोभी, फ्रेंच बीन्स, बैंगन या फिर जो पेठा आता है जिसे हमें पम्पकिन मार्केट में कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि सब्जियाँ आप कौन-सी डालते हैं, उसी प्रकार से आप इसे 1 बाय 1 पकाकर डालते जाएँ। और अब हम इसके अंदर सांभर मसाला डालेंगे जो हमने अभी तैयार कर कर रखा था। तो हमने आधा कप तुअर दाल ली है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 2 या 3 टेबलस्पून भरकर सांभर मसाला पाउडर इसमें डाल लेंगे। आप अपने सांभर की क्वांटिटी के हिसाब से मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और क्योंकि हमने हल्दी पाउडर दाल को बॉयल करते वक़्त डाल दिया था और नमक भी हमने तभी डाल दिया था, इसलिए अभी हम नमक और हल्दी नहीं डाल रहे हैं। और लाल मिर्च पाउडर डालना हम भूल गए थे, तो आप इस वक़्त 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल लें। यह मसाले आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और कुछ देर मसालों को हम इन सब्जियों के साथ भून लेंगे और फिर जो उबली हुई दाल हमारे पास है, वो इसमें हम डाल लेंगे। और क्योंकि दाल अभी गाढ़ी है, तो इसकी कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट करेंगे और थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी इसमें डाल लेंगे। और आप दाल जितनी गाढ़ी या पतली खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से इसके अंदर पानी मिलाकर इसे पकने के लिए रखें, क्योंकि सब्जियाँ जब तक पकेगी नहीं, तब तक हम इसके अंदर इमली नहीं डालेंगे। अब थोड़ी देर बाद हम चेक कर लेंगे तो हमारी सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से पक चुकी है। और अब हमने इसके अंदर लगभग 1 कप के आसपास इमली का पल्प डाल लिया है। तो इमली भी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पर होममेड सांभर मसाला डाला है, तो उसके अंदर जो हमने दालें और चावल रोस्ट करके डाले हैं, तो उससे सांभर थोड़ी गाढ़ी होती जाती है। तो आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब दाल को हम 5 मिनट तक और उबलने देंगे और फिर हमारी सांभर बनकर तैयार है। और जैसे ही हमारी सांभर बनकर तैयार हो जाती है, तो आप इसे चावल, इडली, वड़ा या फिर डोसा किसी के भी साथ इसे सर्व करके एन्जॉय कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने अपने चैनल पर सहजन फली वाली सांभर की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।